नंबर, और इसमें इंग्लिश में है और इसको मैं हिंदी में भी आपको बोलते चले जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बस बताते चले जाना। इसको अपन अटेम्प्ट इस टाइप से करेंगे कि कुल मिलाकर के जैसे अपन टोटल डिस्कशन जो होता है, वो वाला पार्ट होगा, ठीक है? तो डिस्कशन मैनर में अपन ले लेते हैं इसको, ठीक है? इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं है, 300 टाइम्स हाँ हो चुका है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द मैथमेटिक सेल्स। मैथमेटिक सेल्स के लिए आपको पढ़ना और आपको बताते चले जाना है। सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सही है कि गलत है? बताओ। सही है कि गलत है? इसमें कि एक डेंस सघन साइटोप्लाज्म होता है और बड़ा केंद्रक होता है। सही है कि गलत है? मैथमेटिक सेल में। अरे सही है ना, वो तो बोलो ना सही है यार। तुम लोग ऐसा काम करोगे तब तो हो गए। सही है। दूसरा नंबर, सेल possess वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताओ कि उसमें अधिक विकसित एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सही है कि गलत? सही है। ये गलत है, ये गलत है। उसमें मैथमेटिक सेल में कभी भी डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। क्या आप अच्छे ध्यान से, पुअरली डेवलप होते हैं। प्रोप्लास्टिड फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं डेवलप होगा। प्लास्टिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो गायब ही हो जाता है कुल मिलाकर के, तो ये गलत है ना। तो इस टाइप से पूरा डिस्कशन चलेगा, आप लोग भी बताते चले जाएं कि एक्चुअली क्या सही क्या। कुछ बोल रहे हैं? सेल वॉल में, प्राइमरी सेल वॉल में सर ये सब प्रेजेंट होंगे ना? नहीं, प्राइमरी सेल वॉल अलग बात है, प्राइमरी सेल वॉल अलग चीज है। हम प्राइमरी सेल वॉल की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल की, राइट? हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक सेल की, विभाजनशील कोशिकाओं की, ठीक है? तो देन नेक्स्ट, अब इसके बाद सेल possess द प्रॉपर्टी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली, मतलब उसमें लगातार सतत विभाजन की क्षमता होती है। ये बिल्कुल सही है। एपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस द प्राइमरी टिश्यू। सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं सही सही है। है, सही है। एपाइकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। कौन कौन से मेरिस्टेम प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, जल्दी बताइए। एपिकल मेरिस्टेम, हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और द्वितीयक बॉडी को कौन बनाता है? लेटरल, लेटरल। लेटरल। बिल्कुल सही, राइट, ठीक है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम, मतलब पत्ती के निर्माण के समय और तने के लंबे होने के समय, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम से, एपिकल मेरिस्टेम से थोड़ा पीछे रह जाती है, जिनको एक्सिलरी बड्स कहा जाता है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है ये। सही है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही आ गए? 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब सघन साइटोप्लाज्म और बड़ा केंद्रक होता है। मैथमेटिक सेल में हमेशा होता है, सघन साइटोप्लाज्म होता है और बड़ा केंद्रक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, ये आप लोग ही बताइए। चलिए बताइए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम स्ट्रक्चर मार्क ए बी इन द डायग्राम। ए और बी किस चीज को शो करता है? ए पार्ट क्या है? ए पार्ट क्या है? रूट है कि, पहला नंबर तो अपन ये ध्यान रखें, ये पहला कि रूट है कि शूट है? सूट। शूट एपिकल, गधी। रूट, शूट नहीं दिख रहा है, तना। हाँ, तो तू रूट क्यों बोल रही है? सर ऑप्शन डी। तो मतलब दो जो है ये तो गलती हो गया। रूट वाला पार्ट जो अपन बोले, ये वाला पार्ट तो होना ही नहीं है, क्योंकि रूट एपिकल लिखा हुआ है। अब हमको किसके बारे में सोचना है? शूट के बारे में, क्योंकि पत्तियों के बारे में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए क्या है? ए क्या है? लीफ प्रिमोर्डिया। और बी क्या है? शूट एपेक्स। बिल्कुल ठीक आप लोग ने बोला, डी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद अपन लेकर के चलते हैं एंड एक्सिलरी बर्ड्स। एंड एक्सिलरी बर्ड्स क्या होती है? कक्षस्थ कलिका क्या होती है? इट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ फ्लावर। क्या यह फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, राइट। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। एक्सिलरी बर्ड्स जो है वो फ्लावर का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। कैन फॉर्म अ ब्रांच, ब्रांच का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। इज ऑलवेज फाउंड इन एक्साइल ऑफ अ लीफ, ठीक है, ये हमेशा इसमें प्रेजेंट होती है। और बी एंड सी, इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ फ्लावर, इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ फ्लावर। डायरेक्ट फ्लावर में तो कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ फ्लोरल बर्ड इसको जरूर कहा जाता है, ठीक है। इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं। अब ये कंडीशन यदि आ जाती है, ठीक है, यदि अपने पास ये कंडीशन आ गई, तो अपने पास क्या बी और सी, बी और सी तो सही है, राइट। बी और सी तो बिल्कुल सही है कि कैन फॉर्म अ ब्रांच फॉर्म कर सकती है, इज कैपेबल फॉर्मिंग अ फ्लावर, फाउंड इन द एक्साइल ऑफ द लीफ होती है, ठीक है, और फॉर्मिंग अ फ्लावर। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि गलत हो सकता है इनके हिसाब से। यदि अपन बोल सकते हैं इनके हिसाब से गलत ले सकते हैं,
किस मैनर में? क्योंकि जो एक्सिलरी वर्ड्स होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक्सिलरी वर्ड्स मैं बताऊं कुल कितने प्रकार की अपन ले सकते हैं? 3 प्रकार की एक्सिलरी वर्ड्स 3 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर, कोई भी जो प्लांट्स है 1, 2 और 3, राइट? हालांकि इसमें अलग अलग, मैंने बोला ना कि अब हमको उसी में से चॉइस करनी है, तो क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे भाई? तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हम सिखा रहे हैं। तो पहला नंबर ये बनाएगा तो ब्रांच ही, इधर से एक्सिलरी वर्ड्स बनाएगा ब्रांच, ठीक है, और फिर इसमें बनाएगा ब्रांच, और इसमें ही बनाएगा ब्रांच, ठीक है। हाँ, ब्रांच बनाता है, एक वाला जो पार्ट होता है इसमें इसमें कभी कभी जो इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, जो इन्होंने गलत लिखा हुआ है वही मैं पार्ट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें लगता है कुछ ब्रांच लगेंगी, कुछ इसमें ब्रांच वाला पार्ट आएगा, और इसमें फ्लावर लग जाएगा। सिंपल मैनर में मैं फ्लावर बना दे रहा हूँ, राइट। इसमें क्या होता है कि एक में केवल ब्रांच भर लगती जाती है और दूसरे में ब्रांच और फ्लावर दोनों लगते हैं, ठीक है। और इसमें जो है केवल वेजिटेटिव पार्ट भर ग्रो करेगा, केवल वेजिटेटिव पार्ट। तो इसको कहा जाता है फ्लोरल बर्ड, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड, इसको बोलते हैं मिक्स्ड बर्ड। तो 3 टाइप की बर्ड्स हो जाती हैं। एक्सिलरी बर्ड्स 3 प्रकार की होती हैं, फ्लोरल, दूसरा नंबर कौन सा? जिसमें फूल लग जाए, जिसमें फूल लग जाए, ठीक है, जिसमें फूल लग सकता है। तो अब लेकिन अपन को उसको अलग कर देना है, क्योंकि फ्लावर वाला पार्ट अलग नहीं, इसमें लीव्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो अब हमको चूज इसी में से करना है, तो हम कौन सा अच्छा चुनेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सबसे अच्छा चुनने के लिए ना वो कौन सा हो जाएगा? डी, राइट। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी। तो आप लोग को डी उसमें से ध्यान रखना है, ठीक है। देन इसके बाद अब आ जाते हैं आगे, फेस्टिकुलर कैम्बियम। फेस्टिकुलर कैम्बियम चौथा नंबर, चौथा वाला नंबर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। फेस्टिकुलर कैम्बियम की बात करते हैं। फेस्टिकुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियम जिसको कहा जाता है, ठीक है, और वेस्कुलर बंडल से बना होता है, तो वो हो गया फेस्टिकुलर कैम्बियम। इस सेम है कॉर्क कैम्बियम, देख लेते हैं, लगभग लगभग कॉर्क कैम्बियम के सिमिलर ही होता है, ठीक है, राइट। अब इसका क्या क्या पूछा है ये अपन देख लेते हैं। कॉर्क कैम्बियम के सिमिलर होता है, करते हैं कॉर्क कैम्बियम भी, फेसिकुलर कैम्बियम भी। हमने सोचा कि यार हो सकता है विभाजन वो भी करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में वो भी सहायक है, एक बार्क बनाता है, एक द्वितीयक वृद्धि के बाद जाइलम फ्लोएम बनाता है, वो भी अंदर सेल कटिंग करेगा, ये भी अंदर सेल कटिंग करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ले सकते हैं, परंतु जब इन्होंने लिखा कि वो सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम है, तो मोर करेक्ट, ज्यादा करेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड नंबर वाला, कैन नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू, ये गलत है। सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करता है एक्चुअली कॉर्क कैम्बियम नहीं, कॉर्क कैम्बियम तो ये वाला पार्ट होता है, राइट। कॉर्क कैम्बियम जो होता है, कॉर्क कैम्बियम का और दूसरा नाम क्या है? फैलोजन, बिल्कुल ठीक। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम क्या है? फैलोजन। फैलोजन जो रहता है अंदर साइड और बाहर साइड न्यू सेल्स की कटिंग करता है, न्यू सेल्स फॉर्म करता है। बाहर साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फैलोडर, फैलोजन, फैलम, राइट। उसको क्या कहा जाता है? फैलम, राइट। तो उस वाले पार्ट को कहते हैं फैलम। तो थोड़ा सा आपको भाई अलग अलग चीजें और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, जितना भी जो पोर्शन है, ठीक है। बाहर वाला पार्ट कहलाता है फैलम, और फैलम का दूसरा नाम क्या है? कॉर्क। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट,
apical meristem and intercalary meristem are primary meristem as apical और intercalary meristem जो primary प्राथमिक meristem होती है they are formed early in the life of a plant. ये भी बिल्कुल सही है, राइट, क्योंकि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बनती हैं. These are responsible for the formation of the primary plant body. बिल्कुल सही, primary plant body बनाती हैं, सही है. तीसरा, they help in the formation of early wood in the plant body. Early wood in the plant body. Early wood, late wood दो होते हैं ना गधों. Early wood मतलब जो होता है spring wood उसको कहा जाता है, राइट, और late wood मतलब जो होता है वो autumn wood कहलाती है. ठीक है, अर्ली वुड और लेट वुड ये तो मालूम होना चाहिए. एक होता है बसंत कास्ट, एक होती है शरद कास्ट. ठीक है, तो अर्ली वुड जो रहती है, अर्ली वुड, ठीक है, इसको कहा जाता है स्प्रिंग वुड, बसंत कास्ट. बसंत कास्ट का रंग हल्का होता है कि गाढ़ा? हो गया गाढ़ा. गाढ़ा, बिल्कुल. एनसीईआरटी निकाल लो, हल्का होता है. जो शुरू में बनेगा, जो साल के शुरू में, बसंत ऋतु में, आप ध्यान रखो बसंत ऋतु वाला पार्ट, राइट. बसंत ऋतु में जिस समय ग्रोथ अच्छी होती है तो बड़ा क्षेत्र बनता है, तो उसमें कम सघन होता है और ज्यादा क्षेत्र में, और कहना चाहिए हल्के रंग का होता है. ठीक है, और जो शरद कास्ट होती है वो सघन होती है और डार्क रिंग होता है. जो रिंग एक्चुअल में बने होते हैं वो लेट वुड के होते हैं या शरद कास्ट के होते हैं. ठीक है, मिला? हाँ मिल गया, बस उसको दिमाग में ही मिलना चाहिए. ठीक है, वो तो यानी एनसीईआरटी तो बहुत मिलेगा. ठीक है, अब दिमाग में मिलने लगना चाहिए. तो ये नहीं, ये इसका आंसर कौन सा आएगा? बोथ ए एंड बी. चलो, इसके बाद अब आप आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू. सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन कौन करेगा, जल्दी बताओ. सेकेंडरी टिश्यू कौन कौन बनाएगा? All of the above. हाँ, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक, राइट, बिल्कुल ठीक. देखो, लेटरल मेरिस्टेम मतलब हमको मालूम है, लेटरल मेरिस्टेम वाला जो पार्ट होता है, बेसिकली कॉर्क. लेटरल मेरिस्टेम में दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं. लेटरल मेरिस्टेम में क्या आता है? दो पार्ट आता है ना? कौन कौन आता है? फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. फेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम में जाता है. दोनों आगे वही कॉर्क कैम्बियम आगे वेस्कुलर कैम्बियम. लेटरल मेरिस्टेम की तो दोनों पार्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, राइट. बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है. फिर इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है. चलो, बहुत इजी. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा बताएंगे. परमानेंट टिश्यू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल cells similar in structure and functions are called simple tissue. राइट, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, ये ऑल सेल्स एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर की होती हैं और फंक्शंस आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू. ठीक है, चलो अपन माल कर लेते हैं. सही है भाई. कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन ऑल टुगेदर. मतलब डिफरेंट फंक्शन, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है. आप देखो उसमें डेफिनेशन जो लिखी हुई है, डिफरेंट फंक्शन नहीं. बिल्कुल आप देख लो एनसीईआरटी देख. सेम फंक्शन, विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक ही कार्य यदि करेंगी, एक कार्य. ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन ऑल टुगेदर, राइट. तो डिफरेंट. और सेकेंडरी मेरिस्टेम इज लेटरल मेरिस्टेम. ये तो आगे भैया बार बार आ रहा है. लेटरल मेरिस्टेम में सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है. सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम कितने प्रकार के? दो प्रकार के, कॉर्क कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम. कितने बार बता चुके हैं. ठीक है, और जो फेसिकुलर कैम्बियम है दो प्रकार की सेल बनाएगा. एक बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम बाहर साइड और सेकेंडरी जाइलम अंदर साइड. और कॉर्क कैम्बियम बनाएगा बाहर साइड क्या? फैलम. और अंदर साइड पक्का उल्टा तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, अच्छे से देख लो. कॉर्क कैम्बियम बाहर साइड क्या बनाता है? जल्दी बताएंगे. और अच्छे से देख लो, फैलम बनाता है. ठीक है, और हाँ, फैलम को क्या बोलते हैं? कॉर्क. और फैलोडर्म को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, राइट. यही क्वेश्चन आए हैं ज्यादातर अभी तक. आप देखिए दूसरे नाम. और कॉर्क कैम्बियम को क्या कहा जाता है? कॉर्क कैम्बियम क्यों कहलाता है? फैलोजन. फैलोजन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट. और कुछ जगहों पर भारत में कुछ जगहों पर लेंस शेप संरचनाएं बन जाती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? लेंटिकल्स. लेंटिकल्स, बिल्कुल सही. लेंटिकल्स ओपनिंग होती है. लेंटिकल्स के नीचे लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स को कहते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स आर नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेल. हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो वो दोनों ही बोलते चले जाएंगे. मैं हिंदी थोड़ा ज्यादा बोलूंगा. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल लूजली. आप लोग एनसीईआरटी में बना है, देख लो.
लेंटिकल्स जहां बना है लूजली अरेंज पैरेन्काइमा सेल्स इज नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, उनको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो इसका आंसर हो गया द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की नहीं, ऐसा नहीं होता है, जरूरत यदि पड़ती है तो वो फिर से डिवाइड हो जाते हैं, राइट। यदि कोई भी सेल, यदि मैथमेटिक सेल व्हेन बिकम द परमानेंट सेल्स दे आर नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यदि पैरेन्काइमेटस सेल से परमानेंट सेल्स फिर से मैथमेटिक हो जाए तो डी डिफरेंशिएशन, राइट। और फिर से उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो फिर से यदि परमानेंट हो जाए तो रीडिफरेंशिएशन। मालूम है रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल क्या क्या है, रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल क्या क्या है, रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल आप लोग को बताना मैं पाई कर देखो। हाँ नहीं, रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल बहुत इजी है, राइट, ये सिंपल आ रहा है। रीडिफरेंशिएशन देखो, पहला नंबर हो गया परमानेंट। परमानेंट अपन बोलते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है साल में 2 बार होती है, एक होती है बसंत में, एक होती है शरद में, है ना। तो बसंत में जो होती है वेस्कुलर कैम्बियम वाला पार्ट, यदि मैं इसको बना करके आपको बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे अपन लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यदि अपन इसको लेकर के आगे चलते हैं, देखो तो 2 टाइप का पोर्शन एक आ गया, ठीक है, 2 टाइप के कैम्बियम आ गए, इसको वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। तो ये केवल साल में 2 बार हर मैथमेटिक हुए, बाकी टाइम तो भैया परमानेंट है यार, ठीक है। तो ये अंदर साइड ये भी सेल्स की, न्यू सेल्स की कटिंग करेगा, ये भी न्यू सेल्स की कटिंग करेगा, और ये भी न्यू सेल्स की कटिंग करेगा, राइट। अंदर साइड ये भी न्यू सेल्स बनाता है, राइट, अंदर साइड ये भी न्यू सेल्स बनाएगा, राइट, और ये भी बाहर साइड भी न्यू सेल्स बनाएगा, राइट। ये वाला जो कैम्बियम होता है, तो ये जो कैम्बियम होते हैं, ये वाला जो कैम्बियम होता है, ठीक है, दिस वन आल्सो कट द न्यू सेल इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी जाइलम, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, इसको अंदर साइड वाले को क्या बोला जाता है, फैलोडर्म, इसको क्या बोलते हैं, फैलम। तो ये सब जो स्ट्रक्चर हो गए, ये पूरे स्ट्रक्चर क्या हो गए, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द रीडिफरेंशिएशन, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द रीडिफरेंशिएशन के बाद बनने वाली संरचनाएं हैं ये रीडिफरेंशिएशन। पहले क्योंकि देखो, पहले ये जो पूरा पार्ट था, ये जो कैम्बियम है, ये वाला जो कैम्बियम है, ये पूरा जो कैम्बियम है, राइट, पहले मेरिस्मेटिक था, राइट। जब डिवाइड नहीं हो रहा तो परमानेंट हो गया, परमानेंट होने के बाद जब समय आता है साल में बार बार, तो क्या हो जाता है, मैथमेटिक, और मैथमेटिक होकर के फिर से परमानेंट सेल्स प्रोड्यूस कर देता है जो बाद में डिवाइड नहीं होती है। तो ये हो गया रीडिफरेंशिएशन के एग्जांपल, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के जो प्रोडक्ट होंगे वो रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो आ जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रीडिफरेंशिएशन, ओके। देन इसके बाद अपन फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आप लोग के पास चाहिए, और इसको आप बता सकते हैं, वैसे तो दिख रहा है आप पूरा कंप्लीट। Which one is the correct for the tissue depicted in a diagram given below, जो दिया हुआ है, ठीक है। पहला नंबर सेल लैक डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, इसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन नहीं है, राइट, राइट। फिर सेल्स आर है कि नहीं है, ये कौन सी है, ये जल्दी होता है, कौन सी है ये सेल, कॉलेनकाइमेटस। और कॉलेनकाइमेटस सेल्स में किस चीज का डिपोजिशन होता है, पैक्टिन और सेल्यूलोज का डिपोजिशन तो होता ही है भाई, वो तो रह ही नहीं सकता, राइट। तो ये हो गया गलत, ये वाला पार्ट क्या हो गया, अपन इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट जो सेंटेंस है ये गलत। सेल्स आर नेवर फोटोसिंथेसिस, ये कभी भी फोटोसिंथेटिक नहीं होती, बताओ सही है कि गलत, 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 गलत है। इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये यदि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएंगी, फोटोसिंथेटिक, राइट, ये गलत। फिर इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, सही है कि गलत, सही है सर। सही है, इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं पाई जाती, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ। हालांकि मैंने जब आपको बताया तो लैकुलर कॉलेनकाइमा मैंने बताया, जिसमें आईसीएस हो सकते हैं, परंतु अपन को इतनी मोर ज्यादा स्टडी में जाने नहीं है, अब उस लेवल पे नहीं जाना है, जैसे हम लोग थे कि जिस हिसाब से पहले पढ़ा देते थे, आज की डेट में उस हिसाब का पोर्शन आता ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं आ रहा तो अपन उस हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और लास्ट है दीज आर एब्सेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये तो टोटल गलती है, ये तो मालूम है, डाइकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस, राइट, आपको मालूम है कि डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस में होता है कॉलेनकाइमा, और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा, ओके। मैडम जी आप भी जब क्लास में कितना लेट, ठीक है। हाँ, देन इसका दिए हुई, तो इसका सही मैंने बता दिया, 3rd नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कॉलेनकाइमा, अब बताना है कॉलेनकाइमा के बारे में बताते चलते भाई, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पीटीएल ऑफ द लीफ, बताओ यंग स्टेम को या पीटीएल ऑफ द लीफ को ये स्टेम प्रोवाइड करता है, सही कि गलत,
कॉलेनकाइमा क्या करता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि ये यांत्रिक आधार प्रदान करता है। किन-किन जगह पर होता है ये आप ध्यान रखेंगे कि स्टेम में होता है यंग स्टेम, राइट? डाइकॉट यंग स्टेम ध्यान रखेंगे। बाद में तो सेकेंडरी ग्रोथ यदि हो जाती है तो वो तो अलग हो जाता है, बार्क के फॉर्म में, बार्क के फॉर्म में अलग हो जाता है। इसलिए जो बड़े प्लांट होते हैं ना, जितने बड़े प्लांट आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं, उनकी आउटर मोस्ट लेयर को पेरिडर्म कहते हैं, एपिडर्मिस नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। पेरिडर्म एक्चुअल में छाल का ही हिस्सा होता है, छाल वाला पार्ट, उसको पेरिडर्म कहा जाता है, क्योंकि छाल के निकलते निकलते वो पूरा पार्ट निकल जाता है, राइट? तो बाद में बहुत साल पुराने हो गए, 25 साल, 50 साल, 100 साल पुराने प्लांट्स में कभी भी एपिडर्मिस आपको नहीं मिलेगा, पेरिडर्म हो जाता है, ठीक है? देन इसका दूसरा, सेल्स may be oval, spherical, polygonal and are often contain chloroplast। ज्यादातर ये ओवल स्फेरिकल होती है और ज्यादातर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। बताओ सही कि गलत? सही है, जैसा लिखा होगा एनसीईआरटी का, आप देख लेना। फिर इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा कॉलेनकाइमा में? ऑल ऑफ द एबो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, राइट? देन इसके नेक्स्ट लेकर के चलते हैं अपन। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? हाँ ठीक, राइट? देन इसके बाद नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। विच of the following is true for the mechanical tissue of a plant body? मैकेनिकल टिश्यू कौन सा होता है? मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी? पेरेन्काइमा। अरे गधो, कॉलेनकाइमा के बारे में जब तक ये ना बोला जाए कि जीवित मैकेनिकल टिश्यू कौन सा है, तब तक, या ऐसा कौन सा मैकेनिकल टिश्यू है जिसमें स्ट्रेंथ मतलब तनन क्षमता, इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, या लिविंग है, मतलब दो चीज यदि जो करे। देखो, पैरेन्काइमेटस सेल्स में मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स वो केवल फिजियोलॉजिकल फंक्शन करती है। स्टेनकाइमेटस सेल्स डेड होती है, राइट, और वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट करती है। परंतु ये कॉलेनकाइमेटस सेल्स ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी करेंगी और मैकेनिकल सपोर्ट भी करेंगी, राइट, और लिविंग भी होती है। ये लिविंग, ये डेड, राइट? अच्छे ध्यान रखना। बीच वाला पार्ट जो है ये, इसलिए कॉलेनकाइमा के बारे में तो हमेशा पूछा जाता है, वे जीवित कोशिकाएं जो कि यांत्रिक आधार प्रदान करती हैं, उनका कौन सा? कॉलेनकाइमा, राइट? और ट्रू मैकेनिकल टिश्यू के बारे में इसका मीनिंग है कि अपन स्टेनकाइमा के बारे में ही बात करेंगे। अब देख लेते हैं इनका क्वेश्चन क्या है, ठीक है? उसके अनुसार बना होगा। तो दे आर लिविंग स्ट्रक्चर, बताओ सही कि गलत? अरे अभी तो बताया, बेवकूफों, बोलो ना सही कि गलत? लिविंग। हाँ, लिविंग नहीं होते हैं, क्या होते हैं? डेड होता है ना। Yes. ट्रू फॉर द मैकेनिकल टिश्यू, क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्टेनकाइमा। जब लिविंग लिखा होगा तभी आपको कॉलेनकाइमा के बारे में सोचना है, ठीक है? कॉलेनकाइमा के बारे में नहीं सोचना है पहले नंबर, ठीक है? वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो अलग जीवित कोशिका जो कि यांत्रिक आधार प्रदान करती है, यानी मैकेनिकल प्रोड्यूसर है कॉलेनकाइमा। और ट्रू मैकेनिकल टिश्यू कौन सा होता है? स्टेनकाइमा। तो इसमें जीवित नहीं होती। दे मे बी लिविंग और डेड स्ट्रक्चर, बताओ सही है कि गलत? गलत, लिविंग तो होता ही नहीं है। स्टेनकाइमा इज द ओनली मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी, सही कि गलत? सही है। Is the only mechanical tissue of the plant body, और कॉलेनकाइमा is the only mechanical tissue of the plant body, ये भी गलत है, ये गलत, राइट? स्टेनकाइमा is the only mechanical tissue of the plant body, ये आई थिंक आप लोग के एनसीईआरटी में आप देख लो, एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादातर क्वेश्चन बने होंगे, और ये ज्यादातर उसके हिसाब से क्या कॉलेनकाइमा में कहीं मैकेनिकल टिश्यू लिखा है क्या? कॉलेनकाइमा में कहीं मैकेनिकल टिश्यू लिखा है क्या? अब जैसे मैंने पढ़ाया तो हमारा लेवल थोड़ा ज्यादा होता है हमेशा, है ना? लिखा है यांत्रिक प्रदान, ठीक है? तो ये चीज भी गलत है, मतलब क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है? ये क्वेश्चंस अपन देखेंगे बाद में। तो दे मे बी द लिविंग और डेड स्ट्रक्चर, ठीक है? दे आर लिविंग स्ट्रक्चर। तो अपन एक काम करते हैं, नहीं, अब अपन सोचते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? अब हमको सोचना है यार कि अब क्या आंसर लगाना। तो हम इसमें कंसीडर करते हैं दोनों चीज, कौन कौन सा? कि कॉलेनकाइमा भी होता है और स्क्लेरन भी होता है, ठीक है? अब हम ये सोचें, कॉलेनकाइमा भी हो गया और स्क्लेरन भी हो गया, तो दे आर लिविंग, नहीं, ये गलत हो गया, राइट? और दे आर लिविंग और डेड, ये सही हो गया, ये सही हो गया। और ये तो गलती है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की ओनली वर्ड जब भी आ जाए तो मतलब वो आंसर नहीं है।
ओनली वर्ड जब भी आ जाए तो मोस्टली आप ध्यान रखना कि वो आंसर नहीं, वो आपको बोलता है कि केवल इसके बारे में स्पेशली सोचो कि केवल यही है, तो वो चीज कभी होती नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि कोलेनकाइमा अकेला मैकेनिकल टिश्यू नहीं है और ये मेसेनकाइमा अकेला मैकेनिकल टिश्यू नहीं है, तो इसका आंसर अब इस स्थिति में आप क्या लगाएंगे, बी, इसका आंसर होगा बी। समझ में आई बात? आपको भी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं यदि कहीं कोई क्वेश्चन है। हाँ राइट, तो बाद में दिया तो आप दोनों के बारे में सोचो, नहीं तो मैकेनिकल टिश्यूज के अंदर जैसे हम चलते हैं, जैसे हम चले वैसे आप चलो, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा यदि आपको करेक्ट करना है। तो अच्छा, लिग्निफाइड सेल्स आर फाउंड इन, जल्दी बताएंगे लिग्निफाइड सेल्स किसमें प्रेजेंट होती हैं? लिग्निफाइड सेल्स, हाँ ठीक है, किसमें पाई जाती हैं? स्पेनकाइमा, स्क्लेरीड, बीएनसी, कोलेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा नहीं, इसका आंसर कौन सा जाएगा? सी। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट हो गया सी। आज इतना ही अपन करते हैं, अब सर आगे हैं तो इसके बाद अपन नेक्स्ट पीरियड में दूसरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्क्लेरीड्स कर लो, स्क्लेरीड्स आर, बताओ स्क्लेरीड्स क्या है? स्क्लेरीड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। स्क्लेरीड्स, स्क्लेरीड्स तो स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल होती हैं, हालांकि मैं राइट होती हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं। ओवल को कहा जाता है ब्रैकिस्क्लेरीड्स, रॉड शेप होता है उसको कहते हैं मैक्रोस्क्लेरीड्स, राइट, और बोन शेप होते हैं उसको ऑस्टियोस्क्लेरीड, स्टार शेप होती है उसको एस्ट्रोस्क्लेरीड, और थ्रेड लाइक होती है उसको ट्राइकोस्क्लेरीड। ये मैंने पहले पढ़ाया था, आजकल ये मैंने बताना बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं तो इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा देख लेते हैं तो होता है, चलो अपन तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। विथ हाईली थिकन डेड सेल्स विथ वेरी नैरो लीमन स्क्लेरीड, बिल्कुल सही। डेड सेल वॉल, डेड सेल वॉल, डेड सेल वॉल, ये सेल वॉल होगा विथ नैरो लीमन, पूरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी का। थिक, इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत मोटी होती है और नैरो ल्यूमन इसमें मिलता है। ठीक है, सेल वॉल बहुत मोटी, पूरी सेल ही डेड होती है ना। ठीक है, तो हाँ, डेड थिक सेल वॉल, थिक एंड डेड सेल वॉल विद द डेड सेल्स होती है, ये भी आप मार्क कर सकते हैं, वेरी 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 नैरो ल्यूमन, ये भी पार्ट है। देन इसका कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट बॉल, ये तो आपको पूरे मालूम है कि बिही, गुआवा, पीएस, नाशपाती, सपोटा, चीकू, एक्ट्रा सपोटा, चीकू, सीड कोट ऑफ लेग्यूम और ऑल ऑफ द अबव, राइट, तो इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पीरियड मतलब कल फिर अपन मॉर्निंग मिलते हैं, इसके आगे के पोर्शन डिस्कस करते चलेंगे, जो भी होगा जहां के भी क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग उसको डिस्कस करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप लोग उसको अटेम्प्ट करें, लेकिन देखें कि उसको कैसे करते हैं। ठीक है, यही हम बताते चले जाएंगे और बस मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इसको देता चले जाऊंगा। ठीक है, जो आपसे बनते हैं तो आप लोग करते हैं वो बहुत अच्छा है, अपने आप लोग पहले कर लिया करें, आप लोग को पता चलेगा कि 12 में से आप लोगों ने कितने सही किए। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट पीरियड में कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।